नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण का पहला प्रश्न। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? बताएंगे परिवार, गांव, समुदाय या फिर पास पड़ोस। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार, यानी जो समाज की दृष्टि से परिवार का होना अत्यावश्यक होता है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बताएंगे तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अलास्का का या हवाई का या फिर इटली का या फिर जापान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हवाई का, यानी जो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है वह हवाई द्वीप में पाया जाता है। साथियों, तो राइट आंसर हमारा बी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? बताएंगे कौन सा विटामिन ऐसा है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो कि विटामिन सी है ये शरीर में भंडारित नहीं होता, और यह विटामिन ज्यादा गर्म करने पर भी ये सब्जियों को ज्यादा गर्म करने पर भी ये विटामिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे, यानी हल्दी पाउडर, मेटेनिल येलो या फिर फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, ए बी सी ये बिल्कुल सही है, और कंटूर कृषि है जो कि भूमि अपर्दन से संबंधित है, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत जोड़ा है। साथियों, तो राइट आंसर हमारा डी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पारतंत्र या इकोलॉजी शब्द का गठन किसने दिया था? साथियों, बताएंगे अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, हमबोल्ट के द्वारा या एजी टेंसले के द्वारा या फिर ऑडम के द्वारा। तो यह पारतंत्र जो शब्द है यह साथियों एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एजी टेंसले। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 85.5 अंश ई या फिर 86.5 अंश ई। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, यानी जो 82.5 ई। साथियों, यानी डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बताएंगे किसके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, यानी बी आर अम्बेडकर के द्वारा या फिर बी एन राव के द्वारा या अयंगर द्वारा या के एम मुंशी के द्वारा। तो यह साथियों बी एन राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी बी। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, यानी निदानात्मक या प्रेरणात्मक या गुणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रमुख उद्देश्य भूमिका निभाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? यानी गंडक, चंबल नदी या फिर नर्मदा या फिर घग्गर नदी। तो ये साथियों इंगित करता है साथियों, यानी चित्रित करता है नर्मदा नदी को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी नर्मदा नदी। और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, जो टेट व सुपर टेट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लास्ट में हमारे वीडियो तक आप बने रहें। अगला प्रश्न देखेंगे। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? बताएंगे सेमिनार और क्रियात्मक शोध या फिर केस स्टडी या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि केस स्टडी लिखा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने में यह निर्धारित करता है साथियों।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल का खनिज घटक है, बताइए मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम या फिर आयरन मीन्स लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल का घटक है मैग्नीशियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मैग्नीशियम। और आप साथियों लाइक जरूर किया करें, आप लोगों के अच्छे जब प्रश्न हम ला रहे हैं तो आप इतना तो काम आप लिए हमारे लिए कर भी सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताएंगे अटाकामा या फिर कोलोराडो या फिर कालाहारी या फिर थार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा थार ही, जो कि एक दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी की तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सी पूर्ण रूपेण अंतस्रावी ग्रंथि है साथियों, बताएंगे। तो यानी तिल्ली, पीयूष ग्रंथि या फिर लसिका गांठ है या फिर अग्नाशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और यह मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है साथियों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है, बताएंगे। कहीं कहीं भी लिखा आता है घेंगा, लेकिन कहीं कहीं लिखा आता है यानी क्रोटेनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रेटिनिज्म, जिसे कि हम घेंगा रोग के नाम से भी जानते साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोफाइट कहते हैं, बताएंगे हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, यानी एक सामुद्रिक जानवर को या फिर एक जली पौधे को या फिर एक पौधी रोग को या फिर एक जड़ रहित पौधे को। तो साथियों इसे कहते हैं, एक जो हाइड्रोफाइटस होते हैं वह एक प्रकार के जली पौधे होते हैं साथियों, जो कि जल में पाए जाने वाले होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, बताएंगे कैसा स्तर होता है। द्वितीय पोषण स्तरों में कौन शामिल है, यानी कवक या नितलक यानी बेंथास या फिर जंतु प्लवक या फिर पादप प्लवक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक द्वितीय पोषण स्तर में होते हैं जंतु प्लवक साथियों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, बताएंगे कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, यानी उर्वरक, एरोसोल, पारा लवण या फिर पीडकनाशी। तो साथियों उर्वरक और पारा और पीडकनाशी ये सभी जल प्रदूषक हैं, लेकिन इसमें एरोसोल है यह जल प्रदूषक नहीं है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, काफी बेहतरीन अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा, 3 नवंबर या फिर 3 अक्टूबर या फिर 3 दिसंबर या 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 दिसंबर। और ज्यादा मैं मिनट का साथियों वीडियो नहीं रखता हूँ, 10-12 मिनट का ही वीडियो रखता हूँ, तो इसलिए आप सभी प्रश्नों में बने रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है, यानी 0 अंश देशांतर या फिर 180 अंश देशांतर या फिर 90 अंश देशांतर या 120 अंश देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 अंश देशांतर साथियों। तुम्हारा राइट आंसर बी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, बताएंगे, यानी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर साथियों। तो तिब्बत के पठार से जो समुद्र तल की औसत ऊंचाई है वह है 5 किलोमीटर होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी डी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साथियों, कई बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है और वास्तव में ये बिल्कुल सही प्रश्न है, यानी तापमान, आर्द्रता या पवन या फिर वृष्टि। तो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वह करता है वृष्टि, जिसे कि ओला या फिर आंधी के झकोरे, इससे फसल बर्बाद हो जाती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पशु बीमा योजना कब से
लागू हुई थी, यानी 1974 या फिर 1975 या 1970 या फिर 1980। तो पशु जो बीमा योजना है यह साथियों 1974 ईस्वी से लागू हुई थी। तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1974 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, यानी वर्ष भर गर्मी रहना या ठंड से अधिक गर्मी एवं गर्मी से हल्की गर्मी, या फिर साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, या ठंड में ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्ष भर गर्मी रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्ष भर गर्मी रहना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। बताएंगे किस संशोधन के द्वारा ये सम्मिलित किए गए थे, यानी 41वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें द्वारा, या 43वें द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह किया गया था साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, यानी कथक, भरतनाट्यम, या फिर ओडिसी, या फिर कुचिपुड़ी। तो साथियों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, और भरतनाट्यम में ये तमिलनाडु से, और कथक है ये साथियों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कथक। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।